नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे। एंड आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ फिर से NCL फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जाम में। एंड ये मॉडल क्वेश्चंस हैं, इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं और इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आने की संभावनाएँ होती हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल नए हैं तो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बियरिंग इज एम्प्लॉयड इन शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्सेज ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग ऑटोमोबाइल के गियर बॉक्स के सॉफ्ट में नियोजित है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग, मल्टी लोबेड जनरल बियरिंग, एंटी फ्रिगेशन बियरिंग या फिर हाइब्रिड जनरल बियरिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका एंटी फ्रिगेशन बियरिंग। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कह रहा है कि ऑन द मोटर विथ लो स्टार्टिंग टॉर्क द टाइप ऑफ क्लच टू बी यूज्ड इज, यानी कि कम शुरुआती टोक वाले मोटर्स पर उपयोग किए जाने वाले क्लच का प्रकार है। आपका ऑप्शन है शंकु क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, केंद्र प्रसारक क्लच या फिर सिंगल प्लेट क्लच। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी, वो है केंद्र प्रसारक क्लच यानी कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ मल्टीपल डिस्क क्लच इफ देयर आर 6 डिस्क ऑन द ड्राइव सॉफ्ट एंड 5 ऑन द ड्राइव सॉफ्ट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस विल बी इक्वल टू, यानी कि एक बहुत डिस्क क्लच में यदि ड्राइविंग सॉफ्ट पर 6 डिस्क और संचालित सॉफ्ट पर 5 डिस्क हो तो संपर्क सतहों के जोड़े की संख्या बराबर होगी। आपका ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 29। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो हो जाएगा 10 यानी कि 10। ओके, अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द क्रीप इन अ बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू द, यानी कि बेल्ट ड्राइव में रेंगना यानी कि क्रीप किसके कारण होता है। आपका ऑप्शन है पुली की सामग्री, बेल्ट की सामग्री, नोड का असमान आकार या फिर बेल्ट के तरंग और सुस्त पक्षों पर असमान तनाव। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो हो जाएगा बेल्ट के तंग और सुस्त पक्षों पर असमान तनाव यानी कि इक्वल टेंशन ऑन टाइट एंड स्लैक स्लाइड ऑफ बेल्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पिस्टन रोड एंड द क्रॉससिल्ट इन अ स्टीम इंजन आर यूजुअली कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ, यानी कि एक भाप इंजन में पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड आमतौर पर के माध्यम से जुड़े होते हैं। अब किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, ऑप्शन आपके दे रहे हैं क्वार्टर संयुक्त, पोल संयुक्त, बॉल जॉइंट या फिर यूनिवर्सल जॉइंट। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो है क्वार्टर संयुक्त से जुड़े होते हैं यानी कि क्वार्टर जॉइंट से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इन सैंड मॉड्यूलिंग द बॉटमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कॉल्ड, यानी कि रेत की ढलाई में फ्लास्क के बॉटमोस्ट यानी कि सबसे ऊपर सबसे नीचे भाग को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है कोप, गाल, खींचे या फिर फ्लास्क बॉटम। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वो हो जाएगा खींचे यानी कि ड्रैग, यानी कि रेत की ढलाई में फ्लास्क के बॉटमोस्ट यानी कि सबसे नीचे वाले भाग को खींचे यानी कि ड्रैग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टैपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लियर विड्रॉल फ्रॉम द मॉड्यूल इज कॉल्ड, यानी कि मोल्ड से इसकी आसान और साफ निकासी के लिए पैटर्न पर प्रदान किए गए टेपर को कहा जाता है शंकु भत्ता, ड्राफ्ट भत्ता, विकृति भत्ता या फिर पैटर्न भत्ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है ड्राफ्ट भत्ता यानी कि ड्राफ्ट एलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंड्री टूल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फाउंड्री टूल नहीं है। आपके ऑप्शन है रेडल, एर्बर, स्लाइक या फिर ट्रॉवेल। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा यहाँ पे, वो है अर्बल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज, यानी कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग है। आपका ऑप्शन है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग, निरंतर स्थान वेल्डिंग, जाली बनाने के लिए प्रयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वो है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग
यानी कि मल्टी स्पॉट वेल्डिंग इंग्लिश में भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस राज्य वेल्डिंग का उदाहरण है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग या फिर फोर्ज वेल्डिंग। तो आपको भैया सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्ज वेल्डिंग जो होता है वो आपका सॉलिड यानी कि ठोस वेल्डिंग का एक उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टेन मेटल इज पावर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल्स, यानी कि धातुओं में शामिल होने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग पिघली हुई धातु डाली जाती है। आपका ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग या फिर थर्मिट वेल्डिंग। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मिट वेल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि द साइज ऑफ शेपर इज स्पेसिफाइड बाई, यानी कि शेपर का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है मशीन के शकल वजन, भूतल क्षेत्र जिसे 1 घंटे में मशीनिंग किया जा सकता है, त्वरित वापसी अनुपात या फिर उपकरण काटने की अधिकतम यात्रा। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो है आपका उपकरण काटने की अधिकतम यात्रा यानी कि मैक्सिमम ट्रैवल ऑफ कटिंग टूल्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक लैटिस सिस्टम, यानी कि परमाणु पैकिंग कारक निम्नलिखित में से किस घन जाली प्रणाली में सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊपर है। तो आपके ऑप्शन है सरल घन, शरीर केंद्रित घन यानी कि BCC, चेहरा केंद्रित घन यानी कि FCC या फिर डायमंड क्यूबिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो है चेहरा केंद्रित घन यानी कि FCC यानी कि फेस सेंट्रेड क्यूबिक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलॉय स्टील कंटेनिंग 36% निकल इज कॉल्ड, यानी कि 36% निकल युक्त मिश्र धातु इस्पात का कहा जाता है। आपके ऑप्शन है इनवर, स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनवर। इनवर कहा जाता है जिसमें 36% निकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेबिट्स आर यूज्ड फॉर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बेबिट्स का यूज किया जाता है किसके लिए। आपका ऑप्शन है गियर्स, बियरिंग, बोल्ट या फिर क्लच लाइनर। आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है बियरिंग। ओके, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज, यानी कि चेहरे और एकल बिंदु काटने वाले उपकरण के गुच्छे के बीच के कोण को कहा जाता है। आपका ऑप्शन क्या दे रहा है, रैक कोण, क्लियरेंस कोण, लिप कोण या फिर बिंदु कोण। तो सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है क्लिप कोण यानी कि लिप कोण यानी कि लिप एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेरेंस फिट, यानी कि एक हस्तक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा फिट है। आपका ऑप्शन है पशु फिट, रनिंग फिट, फिसलने लायक या फिर सिकोड़ने योग्य। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 42 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो है सिकोड़ने योग्य यानी कि श्रिंक फिट। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग इज डन, यानी कि निम्नलिखित में से किस मशीनिंग में मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है। आपका ऑप्शन है CNC मशीन, नेका मशीन, DNC मशीन या फिर FMS मशीनिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है नेका मशीन यानी कि NC मशीनिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफर मशीन्स कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि स्थानांतरण मशीन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपका ऑप्शन है सामग्री प्रसंस्करण मशीनों, सामग्री हैंडलिंग मशीनें, सामग्री प्रसंस्करण और सामग्री हैंडलिंग मशीनें या फिर स्वचालित विधानसभा के लिए घटक फीडर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो है सामग्री प्रसंस्करण और सामग्री हैंडलिंग मशीनें, यानी कि मटेरियल प्रोसेसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग मशीन्स। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राउटिंग इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रिफर्स टू द, यानी कि उत्पादन योजना और नियंत्रण में रूटिंग से तात्पर्य है। आपका ऑप्शन है मशीनों पर भार का संतुलन, प्रदर्शन किए जाने वाले कार्य का प्राधिकरण, कार्य की प्रगति, किए जाने वाले संचालन की अनुक्रम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो है किए जाने वाले संचालन की अनुक्रम, यानी कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी डन। ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।